रामगढ़ गांव, जो कि एक छोटा सा गांव था, उसमें एक लालची सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे। जितने ज़्यादा उसके पास में पैसे थे, उससे कई गुना ज़्यादा उसके अंदर घमंड था और वह बहुत कंजूस था और लालची था। उसके पास बहुत सारा खेत था, जिसके कारण वह धनी आदमी बन जाता है। और वो इतना कंजूस था कि हमेशा अपने खेतों में गरीबों से काम कराता और उनको पैसे देने का टाइम आता तो लाठी से मार पिटाई करवाता ताकि वह पैसे ना मांगे। उसी गांव में भोला नाम का एक गरीब व्यक्ति भी रहता था, जिसके पास बहुत छोटा सा खेत था और वह उसी खेत से अपने घर का गुजर बसर करता था। उसके साथ उसकी पत्नी मीना भी रहती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। एक दिन मोहन, मीना, अरे मीना, मैं कल सुबह ही जल्दी जाऊंगा खेत में, क्योंकि मुझे खेत को जोतकर उसमें फसल बोनी है और मैं अच्छे से इस बार अपनी खेती करूंगा, क्योंकि हर बार मेरी खेती अच्छे से नहीं होती। इस बार मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा। जी बिल्कुल, आपने खाना खा लिया है, आप बस अब सो जाइए, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना होगा, तो उसके लिए आपको सोना भी तो जल्दी ज़रूरी है, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप आराम करें, तब तक मैं घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊँगी। वैसे आपने बताया नहीं कि इस बार आप किस चीज़ की खेती करने की सोच रहे हो, किस चीज़ का बीज लेकर आए हो आप खेत में बोने के लिए? मीना, मैं इस बार चावल का बीज लेकर आया हूँ। इस बार हम धान उगाएंगे। फिर अगली सुबह भोला उठकर अपने खेत में चला जाता है। तब वह देखता है कि उसके चावल की फसल बहुत अच्छी उग गई है और वह बाहर आकर, हे भगवान, इस बार तो आपने बड़ी अच्छी फसल दी है। बस हर बार आप मेरे साथ ऐसा ही करना, मैं हमेशा सबका भला करूँगा। इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी है। अरे, ये इधर से सेठ जी कैसे चले आ रहे हैं? क्या काम पड़ गया आज इनको यहाँ पर? पूछ लेता हूँ। क्या हुआ सेठ जी, ऐसे कैसे घूम रहे हो? आज कैसे आना हुआ हमारी तरफ? ये देखो तो मेरे खेत, कितनी अच्छी फसल हुई है। इस बार तो मालिक भगवान हम पर खुश है, मेहरबान है, तभी तो इतनी अच्छी फसल दी है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि भगवान ने इस बार मेरी सुन ली। शायद इस बार मुझे अच्छी फसल मिलेगी। ये सुनकर सेठ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर भोला भी अपने घर चला जाता है। सेठ अपने घर जाकर मन ही मन सोचता रहता है, अरे, भोला की फसल कितनी अच्छी हुई है, मेरी फसल तो अब इस बार बड़ी बेकार है। चलो मैं पूछ लेता हूँ भोला ने क्या मिलाया है अपनी फसल में। मैं उसकी फसल वरना रातों रात बर्बाद कर दूंगा। फिर सेठ भोला किसान को अपने घर बुलाकर कहता है, अरे भोला, मुझे ये तो बताओ तुम्हारी फसल इस बार इतनी अच्छी कैसे हुई है? क्या मिलाया तुमने अपनी खेत में? दवाई के साथ साथ तुमने कुछ और भी डाला है? बताओ मुझे, वरना तुम याद रखना, मैं तुम्हारी सारी फसल को बर्बाद कर दूंगा, ट्रैक्टर चला दूंगा। तुम तो जानते ही हो मेरी पावर को, तुम्हारी सारी खेती खराब कर दूंगा। नहीं मालिक, नहीं, रहम कीजिए मुझ पर। भला मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी फसल को बर्बाद मत कीजिए। और हाँ, मैंने अपने खेत में कुछ भी नहीं डाला, बस हमारे घर पर हर रोज एक गाय आती थी जो अपना गोबर कर कर जाती थी। मैंने उसी गोबर से अपनी खेती को अच्छे से बनाया है। बाकी इसके अलावा मैंने अपने खेत में कुछ भी नहीं मिलाया है। आप चाहो तो इसकी जांच करवा सकते हो। मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी फसल को बर्बाद मत करना। आप हमारे भगवान तुल्य हो। और हाँ, अगर आप चाहते तो आपकी फसल भी अच्छी हो जाती, लेकिन आप हर बार गरीब मजदूरों पर अत्याचार करते हो, इसलिए शायद भगवान ने आपको सजा दी है। इस बार आप समझ जाओ और गरीब अत्याचारों को परेशान करना बंद कर दो। यह कहकर भोला अपने घर आ जाता है। जी क्या हुआ, सब ठीक तो है? सेठ जी ने आपको क्यों बुलाया था, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे भाग्यवान, तुमको तो पता है हमारी फसल को लेकर बुलाया था।
मैंने भी सेठ जी को समझा दिया है। वहीं दूसरी ओर सेठ अपनी गलती को समझ जाता है और अब वह किसी भी मजदूर किसान को परेशान नहीं करता। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में ज़रूर बताना।